पूरे उत्तर भारत में अमूमन इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों की हम यहाँ पर बात करें तो बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, पंकज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, यूपी की हम बात करें तो मौसम में किस तरह की तब्दीली देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अंकिता जी, अगर कहा जाए उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं तो मौसम जो है वो अचानक से करवट ले चुका है। जहां बीते 10 दिन पहले जो मौसम के हालात थे वो अलग थे, जिनमें गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की बात और आंधी आने की बात जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। वहां अगर बीते 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों से मौसम में अचानक से तब्दीली हो गई है। बात करें अगर दिन के टेम्परेचर की तो लगभग 23 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दिन में रहता है। और आने वाले जो 6 दिन हैं उनके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि टेम्परेचर जो है वो 23 से लेकर के 31 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है आने वाले 6 दिनों के लिए। वही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम में हल्की नमी जो मौसम में है, ठंड का जो है मिजाज है वो बहुत हल्का हो गया है। लोग हाफ स्वेटर्स और इनर्स में अपना काम चला रहे हैं। वही अगर दिन की बात करें तो दिन में धूप में लोगों को चलना बहुत ही जो है बर्दाश्त के नाकाबिल हो रहा है, क्योंकि धूप की जो तेजी है वो लोगों को कहीं ना कहीं पूरी गर्मी का एहसास दिला रही है। और इस गर्मी के स्टार्टिंग के प्रकोप की अगर बात की जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले अप्रैल और मई के महीने में, जिस हिसाब से अभी फरवरी के मिडिल पॉइंट में हम लोग हैं और गर्मी का जो प्रकोप है इतना ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है, वैसे ही आगे जो अप्रैल और मई का महीना है वो अधिक गर्मी देने वाला यानी गर्मी का एहसास कराने वाला होगा। अंकिता जी, तो मौसम में लगातार तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ अमर सदाना हमारे स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, पूरे देश भर में अलग अलग मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की हम यहाँ पर बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत जो है मार्च महीने से होती है, लेकिन इस बार गर्मी फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री से अधिक चल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो अधिकतम जो है 30 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों को अभी से ही गर्मी का एहसास होने लगा है। देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 से 15 दिनों तक जो है अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि और जताई गई है। इस बार जो भीषण गर्मी है वो अधिकतम रहने वाली है, क्योंकि तापमान मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 45 डिग्री के करीब रहने वाली है। और सन 1995 की हम बात कर लें तो ऐसा भी समय आया था कि 47 डिग्री पार जो है पारा चला गया था। वहीं राजधानी रायपुर में फरवरी 2016 की हम बात कर लें तो 37 डिग्री पारा भी जो है चला गया था। कुल मिला के डराने वाली ये पारा है, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो छत्तीसगढ़ में जो है आज की जो तारीख है उसमें तापमान में 1 से 2 डिग्री का जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 28 और 29 डिग्री के करीब जो है रहने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 31 डिग्री 32 डिग्री के आसपास दर्ज की गई है। इसके बाद तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में भी पिछले 7 दिनों तक स्थिर बने रहने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के किसी भी इलाके में बारिश और अन्य प्रकार की जो मौसम है वो उसकी जो है चेतावनी नहीं दी गई। हालांकि इसके वजह से कृषि गतिविधि और अन्य चीजों पर असर पड़ते नहीं दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन मौसम में आए इस परिवर्तन के पीछे की वजह अपराजिता क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और जिस तरह से आपने भी बताया कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी दिल्ली एनसीआर में टूटा है गर्मी का। यानी कि फरवरी में अमूमन ठंडा मौसम रहता है, लेकिन इस बार मार्च अप्रैल जैसी गर्मी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, मौसम वैज्ञानिक जो हैं लगातार इसे उत्तरी विक्षोभ बताते, पश्चिमी विक्षोभ बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अभी जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होती हुई जा रही है। हर बार यही चर्चा होती है कि बिन मौसम बरसात हो रहा है, तो कभी ठंड से पहले गर्मी तो गर्मी से पहले ठंड। यानी कि जो एक समय था जब हम देखते थे कि एक समय बांटा हुआ था कि ये जो समय है वो आपका बरसात का समय है, मॉनसून है तो ये विंटर है। लेकिन अभी देख रहे हैं बिन मौसम कभी भी बरसात हो जाती है, तो कभी भी मौसम फ्लक्चुएट करता है, तो कभी ठंड पड़ जाती है तो कभी गर्मी। तो ऐसे में एक तो ये प्रकृति का अनबैलेंस
इम्बैलेंस हो रहा है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि जब भी आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर के मौसम से हमेशा यहाँ के पॉल्यूशन को जोड़ा जाता है कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हावी है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं उसे बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, तो पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रकृति का अनबैलेंस होना स्वाभाविक है। और पश्चिमी विक्षोभ जो कहते हैं मौसम वैज्ञानिक की, जब उधर से वो आता है तो पूरा उत्तरी भारत को वो डिस्टर्ब करता है, जिससे नेचर इम्बैलेंस हो जाता है। और इसका यही कारण है कि मौसम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब कल की बात देख लीजिए, इतनी चिलचिलाती गर्मी थी कि किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये फरवरी का महीना है, क्योंकि फरवरी से मार्च के बीच में हम अक्सर देखते हैं ऑटम और स्प्रिंग का सीजन रहता है, जिसमें हल्की हवाएं चलती हैं और धूप भी रहता है। लेकिन इतनी ज़्यादा कल गर्मी की अनुभव हो रही थी, तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार अप्रैल वाली गर्मी आपको फरवरी में महसूस हो रही है। लेकिन आज सुबह उठते के साथ मैं भी सरप्राइज थी कि मौसम ने अचानक करवट बदला था। और जो ये हम देख रहे थे, बादल लगे हुए थे, कहीं कहीं पे बूंदें हो रही थी। और जब दिल्ली में प्रवेश होता है तो ऐसे में हम ये देख रहे थे कि कुछ कुछ इलाकों में बूंदाबंदी भी हो रही थी और कहीं पे बारिश हो चुकी थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं प्रकृति अनबैलेंस भी हो रही है। और मौसम विभाग समय समय पर जो लोगों को अलर्ट जारी करते रहता है, उनका यही कहना होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी तभी इंसान यानी कि मानव जीवन भी पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह अंकिता जी कि मौसम जो होता है वो समय के साथ साथ बदलते रहता है, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएशन हो यानी तो लोगों को सरद गर्म जैसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि कभी आपको गर्मी का अनुभव होना तो लोग उसमें एसी चला लेते हैं, फिर अचानक से बॉडी का टेम्परेचर आपका जो होता है वो डाउन होता है तो लोग एसी बंद करके हीटर जला लेते हैं, तो उससे बॉडी का भी बैलेंस आपका बिगड़ता है। तो ये ज़्यादा लोगों के लिए बीमारी और घातक साबित होता है और कई तरीके की डिस्टर्बेंस चलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सजगता बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब भी दिल्ली एनसीआर की बात होती है, मैंने आपको कहा ही कि दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन से अब भिन्न नहीं रखा जाता है, पॉल्यूशन के साथ ही जोड़ा जाता है। और जब हम हमेशा पॉल्यूशन पे चर्चा करते थे अंकिता जी, तो हम हमेशा यही देखते थे कि AQI का स्तर जो है 600 से पार जाता हुआ नजर आता था। और ये अनुमान लगाया जाता था कि किस तरीके से अगर बारिश होती है तो शायद यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगा पॉल्यूशन से। और अब लेकिन ये बारिश हुई है, हालांकि बहुत फौरी राहत यहाँ पर हो सकती है, क्या पॉल्यूशन पे भी इसका असर देखने को मिलेगा?